जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया एक बार फिर से अपने चरणों में आने के लिए। हम धन्यवाद देंगे, उसके महिमा करेंगे अपने होठों के द्वारा और वचन के माध्यम से हम बात करेंगे परमेश्वर से। आज का वचन हमें क्या कहता है, हमारे जीवनों को कौन सा संदेश लेकर आता है। हमें हर दिन सुबह में शाम में इस बात को सोचना है प्रियो, और समझना है कि क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। ये अपने हृदय में बखूबी हमें बिठा लेना है कि हम यदि चाहेंगे कि प्रभु से हम अलग होकर हम कुछ बेहतर काम कर लें तो प्रियो हमसे नहीं हो पाएगा। हम कुछ समय के लिए भले ही हमें लगे, हम अपने मनों को तसल्ली दे सकते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु में रहकर जब हम कुछ करते हैं तो उसमें आनंद होता है, उसमें खुशियाँ होती हैं, अनंत आनंद और खुशियाँ होती हैं उसमें। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद हो, खुशियाँ हो और परमेश्वर की जो है भरपूरी हो, तो हमें हर समय सुबह में शाम में चलते फिरते उठते बैठते इन वचनों को मनन करते रहना है, अपने हृदय में जो है बिठा कर इन वचनों को रखना है, ताकि हम कभी भी वचनों से अलग होकर हम कोई कार्य ना करें। क्योंकि इसमें प्रभु को ये चीज़ें भाती नहीं हैं, ये बातें, ये कार्य बिल्कुल नहीं भाते हैं कि हम प्रभु को छोड़कर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके हम जो है प्रभु से दूर होकर हम कार्यों को करें प्रियो। आज यहाँ पर वचन ये बताता है, रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, हमने जैसा वचन में पढ़ा कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कभी कभी लोग जैसे ही वचनों को सुनते हैं और प्रार्थना सभा में बैठते हैं तो उस समय पर जो है बड़ा ही आनंदित होते हैं। उस समय पर उन्हें लगता है कि हाँ, सब कुछ बेहतर है, अच्छा है, और उसी आनंद से जो है बड़े जोश के साथ वो अपने मुंह से इस बात को कहते हैं कि हाँ, अब जो है मेरा उद्धार हो गया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। बहुत सारी बातों को मुंह से अंगीकार करते रहते हैं, और कितनी देर तक, थोड़े समय के लिए, जितनी देर वो प्रार्थना में बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, और उसके बाद प्रार्थना से निकलने के बाद वो भूल जाते हैं प्रियो। तो ऐसी जो है आधी अधूरी जो है ये हमारे लिए जानकारी होती है। हमें क्या करना है, अगर प्रभु में हमें जड़ पकड़ना है तो हर पल हर क्षण प्रभु में आनंदित रहना है, उसको धन्यवाद देना है, और सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हमें जो है वचनों को जब हम सुनते हैं तो हमें इस बात को याद रखना है कि हम कौन सा वचन सुनकर आए हैं। हमने प्रभु के सामने बैठकर, प्रभु के आंगन में बैठकर, उसके भवन में बैठकर हमने अपने मुंह से क्या अंगीकार किया है, हम क्या बोल कर आए हैं, इस बात को प्रियो हमें स्मरण रखना चाहिए। तो अगर हम वहाँ पर प्रभु से प्रॉमिस करके चले आते हैं और मुंह से अंगीकार के चले आते हैं और बाहर आकर हम भूल जाते हैं, अपनी दुनिया में खो जाते हैं, तो सच में प्रियो ये हमारे लिए ये ठीक नहीं है, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए। तो इसलिए प्रियो हमें इस बात का हमेशा याद रखना है कि जो है हम जब प्रभु से जब हम प्रॉमिस करें तो हमारी तमाम जो प्रॉमिस हम कर आते हैं, जो वायदे करके आते हैं प्रभु से कि प्रभु मैं अब ये करूँगी, प्रभु जी मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा, मैं आपके लिए समय दूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, मैं नित्य चलूँगा तेरे साथ। बहुत सारे प्रॉमिस हम लोग जोश में आके कर लेते हैं प्रियो, लेकिन हमें जोश में नहीं, हमें हमेशा जो है प्रभु में बिल्कुल नम्र और दीन बनकर, इत्मीनान से बैठकर, सोचकर, शांतिपूर्वक हमें प्रभु से वायदे करने हैं और उन वायदों को हमें पूरा करना है। जोश में हम चिल्ला कर कभी हम प्रार्थना कर लेते हैं, उद्धार पाने की बहुत सारी हम बातें करते रहते हैं, क्योंकि हमें उस समय पर जोश रहता है और बाद में जो है हमें ज्ञान नहीं होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, हमारे मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बाइबल में जब पहली
इस बात की जो है उद्धार की बात आती है प्रियो, तो हमें जो है क्या करना है, हमें वचनों को पढ़ना है, वचनों को समझना है। यहाँ पर जो है वचन जो उत्पत्ति में लिखा हुआ है 49 का 18 पद में, हे यहोवा मैं तुझसे उद्धार पाने की आस लगाए हूँ करके हमें जो है क्या करना है। जब भी बाइबल में हम देखते हैं तो आत्मिक उद्धार की बात यहाँ पर जो है हमारा जीवन जो है आत्मा में अगर नहीं बदला है तो हम कुछ नहीं है प्रियो। तो हमें सबसे पहले अपने आत्मिक जीवन के लिए जो है प्रार्थना करनी है, मुँह से प्रभु से मांगना है खोलकर। हमारे आत्मिक जीवन देखिए, जब हम प्रियो आत्मा में आगे बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन हमारा सुरक्षित होगा तो हमारा सब कुछ, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो सब कुछ बेहतर और बेहतर ही होगा। वहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, वहाँ परेशानी नहीं होगी, वहाँ दिक्कतें नहीं होंगी प्रियो। बस ये चीज़ें तभी आती हैं जब हम प्रभु से प्रॉमिस कुछ और कर लेते हैं और करते कुछ और हैं प्रियो। इस बात का हमेशा आप अपने जीवन में याद रखिए प्रियो, क्योंकि वचन जितनी आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और छोड़ देते हैं, उतने आसान नहीं हैं। ये जीवन जो है इतना आसान नहीं है प्रियो। प्रभु के लोगों का जीवन जो है हर रास्ते पर, हर कदम पर प्रभु के लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि शैतान जो है वो घात लगा कर बैठा रहता है लोगों के लिए कि हम कब अपने मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करें, कब हम प्रभु की निंदा करें, कब हम अपने मुंह से गलत बातों को अपने ही जीवन के लिए बोलें। क्योंकि अपने ही मुंह से जब हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कई बारी लोग जो है अपने ही काम को कुछ बुरा बोलने लगते हैं प्रियो, अपने ही बिजनेस को बुरा बोलने लगते हैं, अपने ही घर को गलत बोलने लगते हैं, अपने बच्चों को ही अपने ही मुंह से गलत बोलने लगते हैं प्रियो। तो हम कैसे परमेश्वर के संग, जब हम खुद के लिए ही हम गलत बोल रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। तो प्रियो वचन यहाँ पर यही है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मुंह से हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है प्रियो, है ना। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि हम मुंह से जो है क्या जो है बोल रहे हैं। तो हम जो है प्रभु के तमाम वचनों को हम याद रखेंगे। बाइबल हमें ये बताती है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल हुआ, है ना, पापों के कारण उसने ताड़ना सही। और वचन कहता है कि उसके ही जो मार खाने से हम जो है चंगे हुए हैं, उसके कोड़ों से मारा गया हम लोग जानते हैं प्रियो। तो उसके ही मार खाने से हम चंगे हैं। उसने एक जो है अकेले उद्धार की बात नहीं की, जो कि आधी अधूरी जानकारी के मुताबिक हमारे जो है जानकारियाँ होती हैं। उसने आत्मिक उद्धार का मतलब परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में हर हिस्से में जहाँ जो भी हमसे संबंधित है, हमें परमेश्वर आत्मा में हमें जो है बदल देगा, हमें आत्मा में छुड़ाएगा। हम कहीं भी किसी भी प्रकार में जो है परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, तो ये मुंह से जब हम बेहतर तरीके से बोलेंगे तो प्रभु हमें जो है सबसे पहली चीज़ यही रहती है कि हम अपने मुंह से हम क्या बोल रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रियो। इस बात को ध्यान रखिए और हमेशा प्रभु में आनंदित रहिए। और मुंह से जो है आप कभी भी इस बात को नहीं सोचें कि हम क्या मुंह से हम प्रभु की निंदा कतई ना करें किसी भी प्रकार से, क्योंकि वचन ये कह रहा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। बहुत से लोग विश्वास करते हैं और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, जिस मुंह से आपने अंगीकार किया, परमेश्वर को जो है अपना उद्धार करता मान लिया, अंगीकार किया, अच्छी बातें बोली, उसी मुंह से फिर कभी भी जो है हमें गलत शब्दों को नहीं निकालना है। यहाँ पर वचन 11 पद में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। तो हम कैसे इस बात को सोचने लगते हैं प्रियो, हम मुंह से बोलने लगते हैं, अरे हमें ये दुख है, हमारा ये परेशानी दूर नहीं हो रही, हम मतलब बहुत सारी बातों को अपने मुंह से बोलने लगते हैं। तो अब शब्द का प्रयोग कतई ना करें प्रियो, अपने मुंह से जो भी निकालें प्रभु के डर, प्रभु के भय में सोच समझ कर निकालें, क्योंकि वचन को प्रयोग करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा यहाँ तक जब हुई तो उन्होंने वचनों का प्रयोग किया। तो आप भी वचन का प्रयोग करें प्रियो, कि जो है
वचनों को जब आप अपने मुंह से बोलेंगे तो सच में प्रियो शैतान कभी भी आपको हरा नहीं सकता है। आप कभी दुनिया में लज्जित नहीं हो सकते हैं। जब तक हम इस संसार में हैं, हमारा जीवन जो है प्रभु में आनंदित रहेगा, मगन रहेगा। इस बात को हमेशा हमें स्मरण रखना है प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए और आपके जीवन से तमाम दुख और दर्द को दूर कर दे। यही हमारी प्रार्थना रहती है प्रियो। हर दिन मेरी यही प्रार्थना रहती है कि इन वचनों को जो भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर सबके जीवनों को बदल दे और आप एक अच्छे और एक सच्चे मसीह की संतान बनकर इस दुनिया में रहें। यही हमारी प्रार्थना रहती है प्रियो। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगी और अवश्य आएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हमारे सभी भाई बहनों के लिए आपके हाथों में हम देते हैं। पूरा दिन संभाला है प्रभु, रात में भी आप संभालिए, ये हमारी प्रार्थना है। जैसा भी हमने वचन पढ़ा कि वचन के अनुसार कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। हमारा कोई भाई बहन प्रभु जो मसीह में विश्वास रखते हैं, जो मसीह के लिए खड़े रहते हैं, जो मसीह के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, जो मसीह के सिर्फ मसीह के नाम से जो है इस संसार में उनका उद्देश्य यही होता है कि हमने प्रभु के लिए हमारा जीवन है करके प्रभु के लिए हम जो है खड़े रहेंगे। चाहे जैसी हमारे सामने परिस्थितियाँ हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ प्रियो, हालेलुया। इस वचन को जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके जीवन में आशीष दे परमेश्वर, और हर एक मुंह अंगीकार करे कि हाँ प्रभु तू ही हमें बचाने वाला है, तू ही हमारा उद्धार करता है। इस बात को कभी भी हमारा कोई भी भाई बहन कभी भूले नहीं। सबके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उनको जीवन में कभी भी लज्जित न होने देना मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में कोई भी अंधकार की शक्ति कभी प्रबल न होने पाए। उनके जीवन में कोई भी शैतान की ताकत कभी भी प्रबल न होने पाए किसी भी रूप में, क्योंकि शैतान अपने आपके लोगों को छू नहीं सकता है परमेश्वर, क्योंकि आपने चारों तरफ प्रभु अपने लोगों को अपने जो बेशकीमती आपका लहू है उससे घेर कर रखा हुआ है। प्यारे परमेश्वर, सब पर तेरी अनुग्रह भरी दृष्टि बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। आदर में आपको देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।